प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, जिला कलेक्टरों को फसल क्षति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसके आधार पर दिया जाएगा मुआवजा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से कोरबा जिले के छुरी खुर्द गांव की महिलाओं को मिला रोजगार का साधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी ही जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही जरूरी देश की रक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गई है। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर बनी लगभग 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का एयर शो भी देखा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के पिछड़े जिलों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 114 छोटे पुल और 271 अंडरपासेस हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर सेस कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेस कम करने से राज्यों को कम नुकसान होगा और जनता को अधिक फायदा मिलेगा। हमारी तो मांग ये है कि वो डीजल पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो यूपीए सरकार में 2014 के पहले जितना था, मतलब पेट्रोल में 9 रुपया और डीजल में 3 रुपये 56 पैसा, इस दर पे ले आए। आज 30 और 32 रुपये ले रहे हैं, उसे 5 और 10 रुपये कम किए हैं। ये तो व्यापारी जैसे व्यवहार है। आप पहले 30-32 रुपये बढ़ा दो और उसके बाद 5 रुपये कम कर दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट कम करने की मांग करते हुए आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके तहत युवा कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक तक प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट की राशि कम करने की मांग को लेकर पदयात्रा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि केंद्र सरकार के बाद अब राज्य की भूपेश सरकार को भी पेट्रोलियम पदार्थों की दर कम करने की पहल करनी चाहिए। कि प्रदेश की सरकार जो है, अगर
प्रदेश की जनता के लिए संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं अपने जो वैट के दाम है छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उसे कम करके छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दे। मगर अब तक सरकार ने उस विषय पर कोई सुध नहीं लिया, जिसके विरोध में आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला ने और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक को एक पैदल घसीटते हुए ले जाने का 3 किलोमीटर का हमने पदयात्रा एक सांकेतिक रूप से आज किया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और विरोध जताया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में बेमौसम हुई बारिश से फसलों को किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है। बावजूद इसके जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजें और उसी आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अभी भी फसल खेतों में ही है और किसानों को फसल उत्पादन में किसी तरह की आर्थिक क्षति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से ही शुरू होगी। खेतों में खड़ी है, उसको कोई नुकसान होगा नहीं, और जो बहुत अर्ली वैरायटी के फसल किसानों ने अपने खलिहान तक ले आया है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने इस संदर्भ में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, कहाँ कितना नुकसान हो सकता है उसको आकलन करके वो रिपोर्ट भेजेंगे। जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, हमने 1 दिसंबर की तारीख तय किया है। धान खरीदी 1 दिसंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे भी रचनात्मक रूप से विरोध करें। आहूत किया गया है, हमेशा इतनी बैठकों की शीतकालीन सत्र होता है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं को लेकर के, गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, हमारी नई योजनाओं को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। हम प्रतिपक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो विरोध करे, रचनात्मक रूप से सुझाव दे। हम उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि वे समाज के साथ बराबरी के हक के साथ आगे बढ़ रही हैं। कोरबा जिले में इसका सटीक उदाहरण देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर स्थित छुरी खुर्द गांव में रहने वाली 10 महिलाओं को जिला प्रशासन ने मिशन के तहत सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद इन महिलाओं ने अपना काम शुरू कर दिया और बाजार से कम कीमत पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराकर गांव की महिलाओं को इसके इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक कर रही हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि छुरी खुर्द की महिलाएं सैनिटरी पैड निर्माण कर आत्मनिर्भर बनी हैं। छुरी खुर्द में जननी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा सैनिटरी पैड निर्माण का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य से 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और न केवल ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्वच्छता के लिए, हाइजीन के लिए एक अच्छा संकेत भी जो है ग्रामीण परिवेश में ये दे रही हैं। छुरी खुर्द महिला समूह की अध्यक्ष रश्मि भारिया ने बताया कि पहले वो घर के कामकाज तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब अपने साथ साथ समाज के लिए भी काम कर रही हैं। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड का यूज़ कीजिए,
क्योंकि सैनिटरी यूज़ करना ये इससे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और कपड़े यूज़ करने से इन्फेक्शन की ज़्यादा रहती है। छुरी खुर्द का ये महिला समूह दूसरी महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहा है। और महिला सशक्तिकरण की एक और कहानी, जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव की बेटी पिंकी ने मेहनत से पढ़ाई कर असंभव को भी संभव कर दिखाया। सब्जी विक्रेता की ये बिटिया राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर अब डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। डबरा ब्लॉक की बेटी पिंकी मनहर के पिता बाजार में घूम घूम कर सब्जी बेचा करते हैं। पिता के खून पसीने की मेहनत रंग लाई और पिंकी ने पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनकर न केवल गांव का नाम रोशन किया बल्कि ये साबित भी कर दिया कि मन में ठान लें तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पिंकी ने यह भी साबित किया कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई में भी उतना ही दम है जितना बड़ी इमारतों वाली हाई क्लास के स्कूल्स में है। बचपन से ही छोटे से गांव धुरकोट के हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बिलासपुर के गर्ल्स कॉलेज में पिंकी मनहर ने ग्रेजुएट किया। उसने मन में ठान लिया था कि उसे कुछ करके दिखाना है। 2 साल तक लगातार CGPSC की तैयारी करती रहीं और पहले प्रयास में वे आबकारी सब इंस्पेक्टर बनी, लेकिन इस पद से वे संतुष्ट नहीं हुई। फिर लगन से पढ़ाई कर दूसरी बार में ही डिप्टी कलेक्टर बन गईं। पिंकी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। पिंकी ने लड़कियों को यह संदेश दिया है कि वे अच्छे से पढ़ाई करें और आत्मनिर्भर बने। वर्तमान में सभी युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहूँगी सिविल सर्विस परीक्षा की ओर वो बिल्कुल अपना ध्यान आकर्षित करें। और यहाँ मेन समस्या ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो युवाएं जागरूक नहीं होती हैं और वे अपने समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर पाते हैं कर देते हैं, या तो फिर वे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते हैं, या आर्थिक समस्या हो सकती है या पारिवारिक समस्या हो सकती है, तो उस वजह से वे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोग को मैं संदेश देना चाहूँगी कि समस्याएं आती हैं और उनको पार करके आगे बढ़ना चाहिए और उन समस्याओं के साथ रुक नहीं जाना चाहिए। तो फिर बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए और इस समय और इस जो अपॉर्चुनिटी है उनका भरपूर उपयोग करें और एक अच्छे पद पे चयन हो। 2019 में मुझे आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन किया गया और 2020 में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है। और पूरी तैयारी के दौरान परिवार वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आगे इस पद पे पढ़ पाई और अपना पढ़ाई जो है वो जारी रख पाई। और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान पिंकी ने हर दिन करीब 8 घंटे पढ़ाई की है। कोरिया जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी आंगनवाड़ी में प्रोटीन के भरपूर स्रोत अंडे का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने ग्राम पंचायत सरभोका में माताओं और बच्चों से मुलाकात की और उन्हें सुपोषण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जिले को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सभी को आपसी सहभागिता और जागरूकता से काम करना होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि अंडा उत्पादन और आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जिले में स्व सहायता समूहों के द्वारा ही ये कार्य किया जाएगा। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रेडी टू ईट बनाने वाले समूह को पूरक पोषण आहार में गुणवत्ता बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी ने कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए गए इस अभियान का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। है जो आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कुपोषण का चलाया जा रहा है, इसमें माननीय कलेक्टर द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें अवश्य ही लाभ मिलेगा और बहुत ही सराहनीय योगदान है कलेक्टर साहब का, जो ये ऐसे पंचायतों में पहुंच के, ऐसे केंद्रों में पहुंच के उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को बुला के इस कुपोषण शिकार को खत्म करने के लिए एक पहल कर रहे हैं। इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा और एक जो कुपोषण परिवार है उसको भी एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जो अपने बच्चों का अगर ध्यान देंगे तो कुपोषण से बाहर अवश्य आ सकते हैं। जनपद सदस्य कमलकांत साहू ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम की मदद से जिले में सुपोषण का स्तर बढ़ा है। स्थिति ये थी कि ऐसे ही चलते जा रहा था और सुपोषण का जो रेशियो था थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी लगभग 40 के आसपास थे
माननीय कलेक्टर जी ने संज्ञान में लिया है और ये जो कार्यक्रम चलाया है बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। आने वाले समय में हम सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर इस कुपोषण को एक सिरे से यहाँ से खत्म करेंगे। इस अवसर पर सरभोका गांव में कुपोषित बच्चों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी की गई। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, जिला कलेक्टरों को फसल क्षति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसके आधार पर दिया जाएगा मुआवजा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से कोरबा जिले के छुरी खुर्द गांव की महिलाओं को मिला रोजगार का साधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।